गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बॉटनी क्लास। आज इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि स्मिथ ने किस प्रकार का क्लासिफिकेशन एल्गी के लिए दिया था। स्मिथ ने 1933, 1951 और 55 के दौरान एक क्लासिफिकेशन दिया था जिसका कि हम कह सकते हैं आधार जो था वो वेजिटेटिव सेल्स के कैरेक्टर्स किस प्रकार के थे और किस प्रकार से जो रिप्रोडक्टिव सेल्स थे वो मोटाइल थे या उनकी मॉर्फोलॉजी किस प्रकार की थी, उसके आधार पर एल्गी को 7 डिविजन्स में बांटा गया था स्मिथ के द्वारा। तो क्योंकि सिलेबस में आपके स्मिथ का ही क्लासिफिकेशन दे रखा है, वैसे हम फ्रिश का क्लासिफिकेशन भी पढ़ते हैं एल्गी में, लेकिन क्योंकि सिलेबस में स्मिथ का मेंशन्ड है तो हम यहाँ पर स्मिथ का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो जो 7 डिविजन्स हैं उसका क्या आधार रहा, क्या उसके कैरेक्टर्स रहे, क्या उसके उदाहरण हैं, वो हम सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो डिवीज़न है यहाँ पर वह है क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा जो डिवीज़न है उसमें अकॉर्डिंग टू ये जो भी क्लासिफिकेशन है ये अकॉर्डिंग टू स्मिथ है। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो कि स्मिथ ने यूज़ करे हैं अपने क्लासिफिकेशन को बनाने में, वो कैरेक्टर्स हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग लगभग 6750 स्पीसीज़ क्लोरोफाइटा में इंक्लूड की गई और 6750 स्पीसीज़ में से 90% स्पीसीज़ फ्रेश वाटर एल्गी पाई गई और 10% जो है वह मेराइन एल्गी पाई गई, मतलब खारे जल में पाई जाने वाली एल्गी पाई गई। पिगमेंट्स की अगर बात करते हैं तो डोमिनेंट पिगमेंट यहाँ पर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया गया। रिजर्व फूड यहाँ पर स्टार्च है और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वह मोटाइल है, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स से मतलब है गैमिट्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फॉर्म होते हैं। तो वह मोटाइल हैं, बायफ्लैजिलेटेड हैं या क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड हैं। फ्लैजिला जो है वह इक्वल है, विपलैश टाइप का है। आपको पहले भी बताया था, फ्लैजिला विपलैश मतलब स्मूथ टाइप का फ्लैजिला पाया जाता है और एंटीरियरली इंसर्टेड है, मतलब एंटीरियर साइड पर लगा हुआ होता है। स्मिथ ने यहाँ पर क्लोरोफाइटा को 2 क्लासेस में डिवाइड किया, क्लोरोफाइसी एंड कारोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो है वह ग्रीन एल्गी है जिसमें कि उदाहरण आप देख सकते हैं वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम, ये सब आते हैं। उसी प्रकार से जो कारोफाइसी है, कारोफाइसी को हम स्टोन वर्ट के नाम से भी जानते हैं इसके मेंबर्स को, और इसका एग्जाम्पल है कारा। तो मुख्य बात जो आपको यहाँ ध्यान में रखनी है वो यही ध्यान में रखनी है कि जो पिगमेंट है वो कौन से हैं, रिजर्व फूड कौन सा है, रिप्रोडक्टिव सेल किस प्रकार का है और कितनी क्लासेस में उसने इस ग्रुप को, इस डिवीजन को विभाजित किया है, और उदाहरण भी आप उन क्लासेस का दे सकते हैं। दूसरा आते हैं सेकेंड डिवीजन जो कि उसने विभाजित किया, वह था यूग्लिनोफाइटा, जिसमें कि 450 450 स्पीसीज़ पाई जाती हैं जो कि या तो फ्रेश वाटर होती हैं या टेरेस्ट्रियल होती हैं। टेरेस्ट्रियल से मतलब है कि जो सॉइल में पाई जा सकती है, रॉक्स पे पाई जा सकती है, वो टेरेस्ट्रियल कहलाएगी। डोमिनेंट पिगमेंट यहाँ पर भी क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है, और साथ ही में कैरोटीन में बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। रिजर्व फूड जो है पैरामाइलम है, फैट है, और मोटाइल सेल्स जो हैं वह यूनी या बायफ्लैजिलेट या ट्राइफ्लैजिलेट हो सकते हैं और एंटीरियरली इंसर्टेड होते हैं इन अ नैरो गलेट। आपने यूग्लिना देखा होगा, गलेट होता है एक अगर आप ड्रॉ करते हैं इसको तो आप कह सकते हैं इस तरीके का, मैं आपको बता देती हूँ एक बार। इस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो ये जो पोर्शन है ये गलट है और इस गलट में से यहाँ से फ्लैजिला निकलता है। तो इस प्रकार से यूग्लिना के अंदर यूग्लिनोफाइटा में एक क्लास है यूग्लिनोफाइसी और उसका उदाहरण है यूग्लिना। तो ये हो गया यहाँ पर सेकेंड डिवीजन। थर्ड डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड डिवीजन यहाँ पर स्मिथ ने दिया था पायरोफाइटा,
जिसमें कि 1030 स्पीसीज़ इंक्लूड होती हैं, और मेनली ये जो स्पीसीज़ हैं वह यूनिसेलुलर हैं और बहुत कम कॉलोनियल स्पीसीज़ इसमें पाई जाती हैं। पिगमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल जो है वो पाया जाता है। रिजर्व फूड जो है वो स्टार्च और ऑयल होता है। मोटाइल सेल्स की बात करते हैं तो अनलाइक फ्लैजिलाज है, मतलब अनइक्वल हैं फ्लैजिलाज, या अनलाइक से मतलब होता है कि एक बड़ा एक छोटा हो सकता है, या एक विप्लैश एक टेंसिल हो सकता है, और एंटीरियरली इंसर्टेड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयरली प्रेजेंट होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रेजेंट हो। और इसने स्मिथ ने इसको 2 क्लासेस में विभाजित किया है। डेस्मोफाइसी, जिसमें कि हम उदाहरण देख सकते हैं, एक्स यूविएलिया इसका उदाहरण है, और डाइनोफाइसी जिसमें कि डाइनोफाइसिस जो है वो आता है इस क्लास के अंदर। अब आता है डिवीजन 4th है क्राइसोफाइटा। वो इंक्लूड करता है 6000 स्पीसीज़ को, जिसमें कि 75% फ्रेश वाटर और 25% जो है मेराइन वाटर यहाँ पर एल्गी पाई जाती हैं। कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स जो हैं उनका प्रीडोमिनेंस होता है इसके अंदर, मतलब वो अधिकतर पाई जाती हैं या ज़्यादा पाई जाती हैं आपके क्लोरोफिल से। और रिज़र्व फूड जो है वो ल्यूकोसिन एंड ऑयल है यहाँ पर। सेल वॉल जो है वो आप मान सकते हैं यहाँ पर कि 2 हाफ्स में डिवाइडेड है, मतलब जैसे कि अगर आपने पेट्री प्लेट देखा हो कि एक के अंदर एक होती है, उस प्रकार से डिवाइडेड होती हैं, सेलिसिफाइड होती हैं और ओवरलैपिंग होती हैं, मतलब एक के अंदर एक बॉल का आधा हिस्सा दूसरे बॉल के आधे हिस्से में चला जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो आइसो, एनाइसो और ऊगैमस तीनों ही प्रकार में से किसी भी प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जा सकता है। और क्लासेस में इसको जो विभाजित किया गया था वो 3 क्लासेस हैं, क्राइसोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी एंड बेसिलियरियोफाइसी। तो क्राइसोफाइसी जो है वह गोल्डन ब्राउन एल्गी है, क्रोम्योलिना इसका उदाहरण है। उसी प्रकार से ज़ैंथोफाइसी जो है वो येलो ग्रीन एल्गी है, बोट्राइडियम उसका उदाहरण है। बेसिलेरियोफाइसी जो है वो डाइटम्स है, जैसे कि उसका उदाहरण है पिन्यूलेरिया। तो ये तीनों क्लासेस जो हैं वो क्राइसोफाइटा के अंदर, डिवीजन जो है क्राइसोफाइटा उसके अंदर आती हैं। अब आते हैं हम 4th डिवीजन पे, जो कि फियोफाइटा है। फियोफाइटा के अंदर 1000 स्पीसीज इंक्लूडेड हैं और इसे ब्राउन एल्गी कहा जाता है, और मोस्टली यह मेराइन होती है। डोमिनेंट पिगमेंट्स की बात करते हैं तो फियोफाइन और फ्यूकोजेंथिन यहाँ पर डोमिनेंट पिगमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि ब्राउन कलर की एल्गी है, तो ब्राउन कलर के पिगमेंट जो हैं वो यहाँ पर डोमिनेटिंग होंगे। रिजर्व फूड जो है वह लैमिनेरिन और मेंटॉल है। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, लेकिन साथ ही में फिसनिक एंड एल्जिनिक एसिड उसमें पाया जाता है। मोटाइल सेल्स जो होते हैं वो लेटरली इंसर्टेड फ्लैजिला उसमें पाया जाता है, जिसमें कि एक टेंसिल और एक विप्लैश टाइप का फ्लैजिला है। टेंसिल से मतलब होता है जिसमें कि फ्लैजिला में फ्लिमर्स लगे हुए हों, हेरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, तो टेंसिल होता है। और अगर उसकी वॉल स्मूथ होती है देन इट इज़ विप्लैश टाइप ऑफ फ्लैजिला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर भी आइसो, एनाइसो या ऊगैमस हो सकता है। और जो 3 क्लासेस हैं वो हैं आइसोजनरेटे, हेट्रोजनरेटे और साइक्लोस्पोरे। आइसोजनरेटे का एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस, जो कि आप डिटेल में पढ़ेंगे भी। हेट्रोजनरेटा में लैमिनेरिया और साइक्लोस्पोरे के अंदर सरगासम आता है। तो ये एक तरीके से फियोफाइटा जो है ये ब्राउन एल्गी है। और अब हम आते हैं डिवीजन साइनोफाइटा के अंदर। साइनोफाइटा जो डिवीजन है इसमें करीब 1500 स्पीसीज आती हैं और मोस्टली फ्रेश वाटर स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती हैं। सेल जो है प्रोकैरियोटिक है यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में भी कि साइनोफाइटा के अंदर सेल जो है प्रोकैरियोटिक है, मतलब कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं पाई जाती हैं। दूसरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होता है। तो इस तरीके का होता है प्रोकैरियोटिक सेल। पिगमेंट जो है वह यहाँ पर क्लोरोफिल ए है, उसके साथ ही साथ
सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट जो है कि आपका साइनोफाइटा में पाया जाता है और इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी जाता है। रिजर्व फूड जो है साइनोफाइसिन स्टार्च है यहाँ पर। और एक बात और जो आपको ध्यान में रखने वाली है वह है मोटाइल स्टेजेस यहाँ पर एब्सेंट होती। कोई भी मोटाइल स्टेज मतलब किसी भी प्रकार के सेल में, चाहे वो वेजिटेटिव हो चाहे रिप्रोडक्टिव हो, मोटाइल नहीं होगा वो, मतलब फ्लैजिला नहीं पाया जाता। दूसरी बात कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पर एब्सेंट होता है। तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि ऐसा डिवीजन बताइए जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। तो साइनोफाइटा एक ऐसा डिवीजन है जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। एक ही क्लास यह इंक्लूड करता है जो है मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी। और उदाहरण अगर हम इसमें देखते हैं तो नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया और एनाबीना है, जिसमें कि हम नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया जो है ये दो जनरा हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब आते हैं हम 7th डिवीजन पे, जो कि इसका लास्ट डिवीजन है। वो डिवीजन भी 2500 करीब स्पीसीज इंक्लूड करता है और मेराइन स्पीशीज़ इंक्लूड करता है। रोडोफाइसी जो है एक तरीके से रेड एल्गी होती है और इसमें जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए के साथ साथ आर फाइकोइरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन है। और आर फाइकोइरिथ्रिन का कलर रेड होता है इसी कारण से, और ये डोमिनेटिंग है इसी कारण से इसका जो एल्गी है उसका कलर भी रेड होता है। रिजर्व फूड यहाँ पर फ्लोरिडियन स्टार्च है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर oogamous होता है। मोटाइल सेल्स यहाँ पर भी एब्सेंट होते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि दो ऐसे डिवीजन हो गए, साइनोफाइटा एंड रोडोफाइटा, जिनमें कि मोटाइल सेल्स नहीं पाए जाते। लेकिन साइनोफाइटा में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं पाया जाता। लेकिन अगर आप रोडोफाइटा की बात करते हैं तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है जो कि oogamous टाइप का है, परंतु इसमें मोटाइल सेल नहीं पाए जाते। और जो एक क्लास है यहाँ पर भी वह है रोडोफाइसी। अगर उसका एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो बेट्रैकोस्पर्मम है, पॉलीसाइफोनिया है, कॉन्ड्रस है, ग्रेसिलेरिया है। और इसमें पॉलीसाइफोनिया जो है वह आपके सिलेबस में है, जिसको कि हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये सारे डिविजन्स हमने यहाँ पर देखे कि स्मिथ ने 7 डिविजन्स में इसको विभाजित किया है और हर डिवीजन के अपने कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसके आधार पर उसने उसको उस डिवीजन में रखा है। और हर डिवीजन में कुछ क्लासेस में उसने विभाजन किया है एल्गी को, और हर क्लास के बारे में हमने उसके डिवीजन के कैरेक्टर बताए, क्लास बताई और उनका उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। आप चाहें तो इसको बुक से भी पढ़ सकते हैं, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।